नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा और पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होगी। जहां बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं टीएमसी इस फैसले से बौखलाई हुई नजर आ रही है और इसे पूरी तरीके से विपक्ष की साजिश करार देते हुए भी नजर आ रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए सेंट्रल फोर्स की तैनाती करने के फैसले का बंगाल बीजेपी ने स्वागत किया है। बता दें कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी के गाल पर थप्पड़ लगा है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके दूसरे गाल पर थप्पड़ लगा है। बता दें, जहां एक और बीजेपी के कई नेता, चाहे फिर वो सुकांता मजूमदार हो, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, ऐसे तमाम नेता हैं जो कि लगातार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के जो नेता हैं वो बौखलाए नजर आ रहे हैं। बता दें कि टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने ये कहा है कि केंद्रीय बल हमारा सरदर्द बिल्कुल भी नहीं है, हम उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। केवल पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल तैनात नहीं हो सकता, ये विपक्ष की साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि 61,000 बूथों पर केवल 4-5 बूथों पर ही दिक्कत हो रही है, बाकी बूथों पर ये दिक्कत नहीं होती है, वो भी विपक्ष द्वारा ये दिक्कतें पैदा की गई है। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी विकासात्मक सार्वजनिक योजनाओं से पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी के पक्ष में मतदान करेंगे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के नामांकन का ऐलान जब से हुआ था, तारीखों का ऐलान जब से हुआ था, लगातार बंगाल में हिंसा देखने को मिली थी। कई सारे ऐसे एरिया थे जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर काफी ज्यादा हमले भी देखने को मिले थे और कई सारे कार्यकर्ता इस हिंसा के दौरान घायल भी हुए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था, बाकायदा बीजेपी के लीडर्स ने भी याचिका दाखिल की थी कलकत्ता हाई कोर्ट में और कहा था कि उन्हें अब सेंट्रल फोर्सेस चाहिए ताकि ये जो पंचायत चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि कलकत्ता में जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाते वहां पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जाएगी। लेकिन इसके बाद जो ममता सरकार है और राज्य का निर्वाचन आयोग है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हैं। लेकिन वहां पर भी ममता बनर्जी को करारा झटका लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख दिया। बता दें कि सुकांता मजूमदार ने यह कहा कि यह फैसला राज्य की जनता की जीत है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, बीजेपी लंबे समय से केंद्रीय बल की तैनाती की मांग कर रही थी। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बहाल करने में सहायता के लिए आज पारित आदेशों का स्वागत करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग के घिनौने और भयावह मंसूबे को महसूस किया, जो राज्य सरकार की मिलीभगत से ये सुनिश्चित करने में काम कर रहा था कि पंचायत चुनावों को लोकतंत्र और झड़पों का मजाक बना करके रख दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और ईईसी द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित सभी निर्देशों को बरकरार रखा है। बता दें, इसी के साथ ही बंगाल बीजेपी के केंद्रीय सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया। वो लिखते हैं, चुनाव हिंसा का बहाना नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ममता बनर्जी के लिए करारी हार है, जिन्होंने पंचायत चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा और अपने भतीजे के लिए लॉन्च पैड बना दिया था। उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों के 48 घंटे के भीतर बल की मांग नहीं करने से पश्चिम चुनाव आयोग पहले ही अवमानना कर चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी भी शामिल करें।
ये उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए बहुत कम नैतिक अधिकार देता है। साथ ही उनका कहना रहा कि राजनीतिक परिणाम चाहे जो भी हो, ममता बनर्जी लड़ाई हार चुकी है। पहला वोट डाले जाने से पहले ही चुनाव में हेराफेरी करना, जीतना अब उनके पास चेहरा बचाने का एकमात्र विकल्प है। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के सोशल मीडिया इंचार्ज राहुल झा ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा और पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकतंत्र बचाया गया है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता दिलीप घोष लिखते हैं, टीएमसी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तमाचा लगा है क्योंकि तमाम रुकावटों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ कराए जाएंगे। ये रथ यात्रा टीएमसी के अंत का प्रतीक है। बता दें कि इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी अकाउंट है ट्विटर का, उसने भी बाकायदा यहां पर इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हाईकोर्ट के बाद इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय बलों के साथ पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत इतनी हिंसा, आतंकवाद और हत्या देख सकती है, लेकिन राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जीत जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और ममता सरकार की निंदा की है। आपको बता दें कि जब से देखने को मिल रहा था कि पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा हिंसा हो रही थी और राज्य चुनाव आयोग ने जब से पंचायत चुनावों का ऐलान किया था और नामांकन की तारीख बताई थी, उसके बाद से ही ये हिंसा का जो सिलसिला है वो जारी हो गया था और नामांकन यानी कि 15 जून को ये हिंसक तस्वीरें और भी ज्यादा भड़की हुई नजर आई थी, क्योंकि इसमें 3 जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको गोली भी मारी गई थी और कई सारे बीजेपी के नेताओं के साथ मारपीट भी की थी। बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए थे, जिसके बाद ये जो पूरा हिंसा का मामला था वो दरअसल राजनीति में भी पलट गया था, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने सीधे तौर पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला था और उनका कहना था कि ममता सरकार इस तरीके से अन्य नेताओं के साथ इस तरीके का रवैया नहीं अपना सकती और इसकी भारी निंदा भी की थी। जिसके बाद ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को बड़ी चेतावनी दी थी और उनका कहना था कि अगर राज्य में कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं होती, उनका समर्थन नहीं करती, तो वो केंद्र में भी समर्थन की बात भूल जाए। और इसी के बाद से 2024 के जो विपक्षी एकता की तस्वीर है उसको लेकर के भी काफी ज्यादा दरार देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।